हेलो गाइस, आप कैसे हैं। अपने यूट्यूब चैनल पर उपस्थित हो गए हैं। मिस्टर शीस बायो स्टडी डेली करंट अफेयर्स करा रहे हैं। आज हम 2 दिवसीय करंट अफेयर्स के साथ उपस्थित हो गए हैं, जो खास प्रश्न पूछे गए हैं अक्टूबर के महीने में। चलिए बात कर लेते हैं। पहला प्रश्न है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय हकलाना जागरूकता दिवस कब मनाया गया। देखिए, हकलाना जागरूकता दिवस की बात कर लेते हैं अक्टूबर के महीने में। तो ये आपका बी आंसर 22 अक्टूबर को हकलाना दिवस के रूप में मनाया जाता है। सारे 1 से लेकर सारे अक्टूबर तब तक को जो कौन से दिवस मनाए गए हैं सब पर आप निगाहें मान लेना। वैसे हम कराए रहे हैं डेली इनको। नेक्स्ट प्रश्न आपका, हाल ही में किसने नेशनल कॉरपोरेटिव फॉर एक्सपोर्ट लिमिटेड का शुभारंभ किया है। कॉरपोरेटिव फॉर एक्सपोर्ट लिमिटेड का शुभारंभ किया है। तो है इसका सी आंसर सही है, अमित शाह ने। अमित शाह ने। हाल ही में राजस्थान रॉयल्स ने किसके सहायक कोच नियुक्त किए हैं। राजस्थान रॉयल्स ने किसके सहायक कोच नियुक्त किए हैं। तो है बी ऑप्शन सही है, सैन बॉन्ड ने। सैन बॉन्ड ने। राज्य कृषि मूल्य आयोग का अध्यक्ष पाशा पटेल को नियुक्त किया गया है। होंडा के अध्यक्ष प्रबंधक के निर्देश संजय कुलश्रेष्ठ बने हैं। अरिदम बागची को संयुक्त राष्ट्र में भारत का स्थायी प्रतिनिधि क्यों नियुक्त किया गया है। साउथ इंडिया बैंक ने विजय कुरियन को अपना नया चेयरमैन नियुक्त किया गया है। हाल ही में किसे आईआरसीटीसी का सीएमडी नियुक्त किया गया है। संजय कुमार जैन को। संजय कुमार जैन को। एएमएफआई के नए चेयरमैन नवनीत मुनोत बने हैं और बीएचईएल के निर्देशक के रूप में बरनी वर्मा को नियुक्त किया गया है। पेगो के वैश्विक सीईओ के रूप में अनिर्बन मुखर्जी को पदोन्नत किया गया है। ग्रैपलिंग कमेटी ऑफ राजस्थान का चेयरमैन विनोद स्वामी को नियुक्त किया गया है और जीआईसी रे का अध्यक्ष और प्रबंधक निर्देशक रामास्वामी एन को नियुक्त किए गए हैं। हाल ही में किस विश्वविद्यालय ने अंतर्राष्ट्रीय संगीत और नृत्य उत्सव की मेजबानी की है। तो बात कर लेते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी। दिल्ली यूनिवर्सिटी नहीं, चंडीगढ़ विश्वविद्यालय। चंडीगढ़ विश्वविद्यालय की ऑप्शन। हाल ही में बिशन सिंह बेंदी का निधन हुआ। वे कौन थे। तो वे क्या था, एक क्रिकेटर थे। और हाल ही में भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास हरिमाऊ शक्ति शुरू हुआ है। तो वो कौन सा है। सी आंसर सही है, मलेशिया। हाल ही में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल कहाँ 7वें फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव में भाग लेंगे। तो यह है रियाद। बी आंसर सही है, रियाद। हाल ही में कोटक महिंद्रा बैंक के एमडी सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो ये है आपका अशोक बासवानी को। हाल ही में वनडे क्रिकेट में सबसे तेज 2000 रन बनाने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं। तो यह है शुभमन गिल। हाल ही में G20 शिखर सम्मेलन के विषय पर दुर्गा पूजा पंडाल कहाँ बनाया गया है। दुर्गा पूजा पंडाल कहाँ बनाया गया है G20 शिखर सम्मेलन के उसमें उपलक्ष्य में। तो ये बिहार में। बिहार के मुख्यमंत्री ने रबी महाअभियान 2023 का शुभारंभ किया है। बिहार में शिक्षकों को टेस्ट के माध्यम से सरकारी कर्मचारी का दर्जा दिया जाएगा। बिहार के उद्योग विभाग में बेंगलुरु में इन्वेस्ट समिट का आयोजन किया। क्या बिहार सरकार ने न्यायिक सेवा में ई-एड के लिए 10% आरक्षण की घोषणा की है। हाल ही में दक्षिण कोरिया और जापान ने किस देश के साथ मिलकर संयुक्त अभ्यास किया है। तो ये आपका अमेरिका।
भारत के बाहर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की सबसे बड़ी प्रतिमा का अनावरण मेरीलैंड, अमेरिका में किया गया है। भारत के बाहर दुनिया के सबसे बड़े हिंदू मंदिर का उद्घाटन न्यू जर्सी में किया जाएगा। और अमेरिका ने आधिकारिक रूप से 3 सितंबर को सनातन धर्म दिवस घोषित किया है। हाल ही में 37वें राष्ट्रीय खेलों में किस राज्य की महिला बैडमिंटन टीम ने स्वर्ण पदक जीता है? तो बात कर लेते हैं इसकी। सियान से सही है, असम ने। असम के मुख्यमंत्री को सिंगापुर की शीर्ष की फेलोशिप से सम्मानित किया गया है। असम के राज्यपाल ने सरपंच संवाद मोबाइल ऐप का अनावरण किया है। और पेप्सी को असम में नया संयंत्र स्थापित करने के लिए 778 करोड़ रुपये का निवेश करेगी। हाल ही में अबू धाबी मास्टर्स बैडमिंटन 2023 महिला एकल खिताब किस भारतीय महिला ने जीता है? तो बात कर लेते हैं उन्नति हुड्डा ने। हाल ही में अनुभव पुरस्कार 2023 किसके द्वारा प्रदान किया गया है? तो यह है जितेंद्र सिंह। हाल ही में संयुक्त राज्य दिवस कब बनाया गया? 24 अक्टूबर को। और 21 में देख लेते हैं कुछ। 21 को आपको राष्ट्रीय पुलिस स्मृति दिवस के रूप में बनाते हैं। 22 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय आग लाना जागरूक दिवस के रूप में बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, हाल ही में न्यूट्रिनो टेलीस्कोप खबरों में रहा है, ये किस देश से संबंधित था? अमेरिका, कनाडा, चीन, भारत। तो किससे था? चीन से। चीन ने झाओ जिंग को अफगानिस्तान में अपना नया राजदूत नियुक्त किया गया है। और भारत में चीन ने सौर ऊर्जा आयात में 76% की कटौती की है। चीन ने बच्चों द्वारा स्मार्टफोन के उपयोग में 2 घंटे सीमित रहने की योजना बनाई है। चीन ने 16 मेगावाट क्षमता वाली दुनिया की सबसे बड़ी पवन टरबाइन को सक्रिय किया है। कहाँ 2024 में ई फ्रिक्स के दूसरे संस्करण का आयोजन होगा? तो कहाँ पर होगा? ये है आपका हैदराबाद। हाल ही में बहुपक्षीय अभ्यास मिलान के लिए मध्य योजना सम्मेलन की मेजबानी कौन करेगा? तो ये आपका विशाखापट्टनम। किस मंत्रालय ने निवेश में अभियान 3 में अनावश्यक वस्तुओं को हटाने और कार्यस्थल को इष्टतम बनाने में उपलब्धि हासिल की है? तो है आपका आयुष मंत्रालय। हाल ही में आकाश चंगमाई ने एशियाई पैरा खेल 2023 की इस स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है? तो किस में जीता है? बैडमिंटन। हाल ही में किसने शेयरिंग रिवाइवल टाइगर्स ऑफ इंडिया का उद्घाटन किया है? किस में किया है? तो यह जगदीप धनखड़। हाल ही में कहाँ मत्स्य संवाद जागरूकता अभियान पर कार्यशाला का उद्घाटन किया गया? तो यह भी है कोची। हाल ही में हार्वर्ड लॉ स्कूल ने वैश्विक नृत्य के लिए पुरस्कार किसने प्रदान किया है? बी वर्ड चंद्रचूड़। हाल ही में भारतीय नौसेना को सौंपे गए तीसरे स्टील्थ विध्वंसक का क्या नाम था? तो बात कर लेते हैं इम्फाल। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया आपका, हाल ही में महिला सशक्तिकरण हेतु फिक्की महिला संगठन ने किसके साथ समझौता किया है या किसके साथ साझेदारी की है? तो इसका बात कर लेते हैं GNDU के साथ। हाल ही में किस कंपनी ने माई होम सेफ्टी कोशिएट पेश किए हैं? तो है आपका गोदरेज लॉक्स। और हाल ही में वनडे वर्ल्ड कप में 2 बार 5 विकेट हासिल करने वाले पहले भारतीय गेंदबाज कौन बन गए हैं? तो मोहम्मद शमी बन गए हैं। ODI वर्ल्ड कप में इतिहास में पाकिस्तान की टीम में सबसे बड़े रन चेंज का रिकॉर्ड बनाया है। इंग्लैंड के पूर्व कैप्टन एलिस कुक ने संन्यास की घोषणा की है। विराट कोहली को ड्रेसिंग रूम में बेस्ट फील्ड ऑफ द मैच से सम्मानित किया गया। अजय जडेजा को अफगानिस्तान की क्रिकेट टीम में मेंटर बने हैं। T20 क्रिकेट में सबसे तेज
अर्धशतक का रिकॉर्ड दीपेंद्र सिंह ने हरी ने बनाया है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के महानिदेशक रूप में आए हैं, उनका नाम क्या था? राफेल ग्रासी। हाल ही में किसने कस्तूरी कॉटन भारत की वेबसाइट लॉन्च की है? पीयूष गोयल ने। तो ये रहे दोस्तों आपके 2 दिवसीय करंट अफेयर्स। डेली करंट अफेयर्स बनने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब और लाइक और दोस्तों के पास शेयर करते रहना। बाय दोस्तों, टेक केयर।